दोस्तों स्वागत है आपका श्रापित पेंटिंग के पार्ट 4 में। पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अब इस पार्ट 4 में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक आपने देखा था कि रवि पेंटिंग को घर ले जाता है, परछाई का सामना करता है और पेंटिंग के अंदर जाकर श्राप तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे एक गड़बड़ हो जाती है। वो परछाई पेंटिंग से निकलकर रवि के अंदर समा जाती है और वो खुद श्राप का हिस्सा बन जाता है। रवि ने सोचा था कि उसने श्राप को हरा दिया है, लेकिन सच ये था कि उसने डर के एक नए रूप को जन्म दिया था। अब ये कहानी वापस शुरू होती है एक नए शिकार के साथ। दिल्ली के एक मॉडर्न आर्ट एग्जीबिशन में एक पेंटिंग सबका ध्यान खींच रही थी। ये वही श्रापित पेंटिंग थी जो किसी तरह से एग्जीबिशन तक पहुंच गई। एक यंग कपल आर्यन और प्रिया उस पेंटिंग को देखते हैं। पेंटिंग को देखकर आर्यन बोलता है, ये पेंटिंग कितनी अजीब लग रही है ना, ऐसा लगता है जैसे हमें घूर रही हो। तो फिर प्रिया बोलती है, हाँ कुछ अजीब सी वाइब है इसमें, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आर्यन अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में पेंटिंग को खरीद लेता है। उसे लगता है कि ये एक यूनिक आर्ट पीस है जो उसके घर की ब्यूटी को बढ़ा देगी। आर्यन पेंटिंग को घर ले आता है। पेंटिंग को वॉल पर लगाने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। प्रिया को रात को अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई विस्पर कर रहा हो। प्रिया घबराकर आर्यन से बोलती है, मुझे लगता है कि इस पेंटिंग के साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे कल रात सपना आया था कि ये पेंटिंग जिंदा है। तो आर्यन बोलता है, प्रिया तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, ये सिर्फ एक पेंटिंग है। लेकिन उसके बाद आर्यन भी रात को सपने देखने लगता है। उसे लगता है कि पेंटिंग के अंदर से एक परछाई निकलकर उसे घूर रही है। धीरे धीरे वो परछाई आर्यन के सपनों में भी आने लगती है। प्रिया अपने सपनों और घर के अजीब माहौल से परेशान होकर एक तांत्रिक से मिलती है। तांत्रिक उसे बताता है कि ये पेंटिंग श्रापित है, इसके पीछे एक पुरानी कहानी छुपी हुई है। तांत्रिक बताता है कि इस पेंटिंग से जुड़ा एक इंसान है जो इस श्राप का हिस्सा बन चुका है। अगर तुम्हें इस श्राप को तोड़ना है तो उस इंसान को ढूंढना होगा। अब प्रिया और आर्यन रवि के बारे में पता लगाते हैं। रवि अब एक मेंटल असाइलम में रहता है और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। रवि अब कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी डार्कनेस है। रवि को देखकर प्रिया बोलती है, रवि हमें सच सच बताओ, ये पेंटिंग के पीछे का क्या राज है। लेकिन रवि सिर्फ एक लाइन बोलता है, जिसे सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। रवि बोलता है, उस परछाई को मत जगाओ वरना तुम वापस नहीं जाओगे। रवि से ये बात सुनकर आर्यन और प्रिया काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब वो दोनों पेंटिंग को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेंटिंग और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। वो दोनों जितनी कोशिश उस पेंटिंग को ख़त्म करने में लगते हैं, उतनी ही ज़्यादा उस परछाई की ताकत बढ़ जाती है। अब वो परछाई पेंटिंग से निकलकर आर्यन के अंदर समा जाती है, जैसे पहले रवि के अंदर गई थी। परछाई आर्यन के अंदर जाने के बाद वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। ये सब देखकर प्रिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है और बोलती है, आर्यन तुम्हें क्या हो रहा है, ये सब ड्रामा बंद करो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन आर्यन का बिहेवियर चेंज होने लगता है। वो अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है क्योंकि आर्यन के अंदर अब वो परछाई घुस चुकी है। इस बीच आर्यन अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन प्रिया उसे बचा लेती है। इसके बाद प्रिया रवि की डायरी के पेजेस ढूंढने की कोशिश करती है, जो कि एक पुराने म्यूजियम में रखे होते हैं। उसे पता चलता है कि पेंटिंग का श्राप तोड़ने के लिए परछाई को उसके असली रूप में ही जलाना होगा, लेकिन इससे पेंटिंग के अंदर जो इंसान है वो भी मारा जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आर्यन को वापस उस पेंटिंग के अंदर जाना होगा। और जैसा कि हमको पता है कि आर्यन के अंदर वो परछाई घुस चुकी है और अब आर्यन परछाई के कंट्रोल में है। आर्यन अब पेंटिंग के अंदर चला जाता है। प्रिया उसे वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन परछाई उसको बाहर आने नहीं देती। और जब आर्यन पेंटिंग के अंदर चला जाता है तो वो परछाई बोलती है, ये पेंटिंग मेरा घर है, तुम सब मेरे खेल का हिस्सा हो। इस बीच बाहर बैठी प्रिया अपनी जान रिस्क में डालकर पेंटिंग को जलाने की कोशिश करती है। पेंटिंग धीरे धीरे जलती है, लेकिन आर्यन और परछाई दोनों पेंटिंग के अंदर ही रहते हैं। पेंटिंग जलने के बाद प्रिया सोचती है कि उसने श्राप को तोड़ दिया है, लेकिन जब वो घर वापस आती है तो उसके लिविंग रूम की दीवार पर वही पेंटिंग वापस लग चुकी होती है। पेंटिंग के अंदर अब आर्यन का चेहरा दिख रहा होता है, जो प्रिया को घूरकर मुस्कुरा रहा होता है। और पेंटिंग के अंदर से आर्यन प्रिया को बोलता है, अब मेरी बारी है तुम्हें अंदर लाने की। और ऐसा सुनकर प्रिया बहुत तेज़ी से चीखने लगती है। तो क्या श्राप खत्म हुआ या एक नए खेल की शुरुआत है? सोचिए और अपने आसपास के राज पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस स्टोरी के पार्ट 5 के साथ।
और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।